तो नमस्कार साथियों। जो बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए कुछ हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लाए हैं जो 100% संभावना है कि आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। 100% लिख के दे रहे हैं, आएगा तो आएगा। उसमें से आपको 5 क्वेश्चन जरूर रहेगा। जो आज हम 20 क्वेश्चन देंगे उसमें 5 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपको कुंडल ग्राम, यानी राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी जो जैन धर्म के 4वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ था। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। इससे आपको 2 क्वेश्चन याद हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यानी जो अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये पढ़ा था आपको जेम्स प्रीसेप, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शासक ने गुलरुखी उपनाम से फारसी में कविताएं लिखी? तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सिकंदर लोधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो ये कहा था आपको बाल गंगाधर तिलक, यानी राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना आपको 1917 में की थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसमें हम आपको कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहे। देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में की थी, इसका राइट ऑप्शन बी। यानी हालांकि इसका पहला रूप सत्याग्रह आश्रम 1915 में कोचरब में शुरू हुआ था। ठीक है, कोचरब में शुरू था और बाद में 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया, जिसके बाद इसे साबरमती आश्रम कहा जाने लगा। समझ गए? यानी गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1917 में की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध डांडी मार्च किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर पूछ दे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन आपको 1930 में हुआ था। अगर असहयोग आंदोलन पूछते कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 को हुआ था। खिलाफत आंदोलन, तो जो खिलाफत आंदोलन था ये शुरू हुआ था आपको 1919 में खिलाफत आंदोलन, और कब तक चला था? तो 1924 तक चला था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो ये आपको अकबर ने शुरू की थी, राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सी। यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया? तो ये पाया गया आपको मोहनजोदड़ो, यानी राइट ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर पूछ दे यानी जो बंदरगाह सबसे कहाँ है, तो ये लोथल में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गया में कांग्रेस का अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो गया में कांग्रेस का अधिवेशन तो ये हुआ था आपको दिसंबर 1922 में, यानी राइट ऑप्शन भी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती किससे संबंधित थे? तो ये आपको सहजानंद थे किसान आंदोलन से संबंधित थे। चलिए कुछ हम भारतीय संविधान से प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसका प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो प्रथम बैठक अगर जब भी पूछे तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मौलिक अधिकारों का रक्षक आपको केवल सर्वोच्च न्यायालय, केवल उच्च न्यायालय, और सी नंबर में ए और बी, और डी नंबर में राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी, यानी ए और बी। यानी मौलिक अधिकारों का रक्षक आपको सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रपति को पद
की शपथ कौन दिलाता है? तो पद की शपथ आपको राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचायती राज को त्रिस्तरीय समिति का गठन किसने किया था? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बलवंत राय मेहता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राज्यसभा में पदेन सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, यानी जो राज्यसभा में पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आर्टिकल 370 का संबंध किस राज्य से था? अब हटा दिया गया है। तो था आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से, अब उसको हटा दिया गया, यानी आर्टिकल 370 आपको जम्मू कश्मीर से संबंधित था, अब उसको हटा दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार कब बना? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 2002 में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में शून्यकाल यानी 0 आवर की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी अनिश्चित काल। चलिए अगला देखते हैं। किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 61वां। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये आपको करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी लोकसभा अध्यक्ष। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ये सारे प्रश्न बिहार दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगर आप इसे पढ़ के जाते हैं तो लगभग 5 से 10 प्रश्न इस क्वेश्चन से जरूर आएंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।